ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्य कर्तारम अकर्तारम विद्धि माम। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की, गुण विभाग सह गुण कर्म के विभागा अनुसार की। इस सृष्टिकर्ता को अर्जुन तुम अकर्ता ही समझो। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इत माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। बड़ा सुंदर है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थते। यह जो द्वैत है वो माया मात्र है। माया का अर्थ होता है मां मानी नहीं, या मानी जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। तो जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, वह केवल कहने मात्र है। ऐसा ही वेद में कहा है वाणी मात्र जगत सब चित वितरेकन रंच ज्यों मृत सत घट मिथ्या त्यों कल्पित परपंच। त्यों कल्पित परपंच तंतु में जैसे वस्त्र कनक माय आवरण लोह में जैसे शस्त्र। कहें गिरधर कबीराय द्वैत की धूर उड़ानी जहान मन की गम में विषय कर सके न बाणी। तो यह माया मात्र द्वैत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तारम अपि, मैं कर्ता होते हुए भी अकर्तारम विद्धि, मुझे तू अकर्ता ही जान। इसीलिए न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इत माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यहाँ इस गीता के 4th अध्याय के 14वें श्लोक में एक बात बड़ी गहराई से समझने की है। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते। मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मेरी कर्म फल में इच्छा नहीं है। निष्काम कर्म योगी हूं। इत माम यो अभिजानाति, जो इस प्रकार से मुझे जानता है, जो इस प्रकार से मुझे जानता है कर्म भीर न स बध्यते, वह भी कर्म में बंधता नहीं है। ये बड़े रहस्य की बात है इस श्लोक में। भगवान कहते हैं मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते क्योंकि मैं नित्य शाश्वत चेतन परमात्मा हूं, ब्रह्म। इसलिए मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते। न मैं कर्म फले स्पृहा, न मुझे कर्म फल में इच्छा ही है। सोहम इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, वह कर्म में लिपायमान नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मैं अकर्ता हूं, मैं कर्म नहीं करता, करते हुए भी नहीं करता, तो मैं कर्म में लिपायमान नहीं होता। लेकिन जो इस प्रकार
मुझ अकर्ता के स्वरूप को जानता है वह भी कर्म में लिपायमान नहीं होता। कर्म भी न सबद्ध, क्यों नहीं होता? यह रहस्य है, समझने का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह क्या रहे हैं वो पकड़ने की बात है। भगवान कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते, न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो कर्म क्या है? यज्ञ, और यज्ञ रूपी कर्म करने से जो फल मिलता है तो वो फल क्या है? फल है अव्यक्त अजन्मा सनातन तत्व की प्राप्ति, जो निर्विकार अव्यय नित्य शाश्वत ब्रह्म है उसकी प्राप्ति। तो वो ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है। किस प्रकार से जानता है? कि प्रत्येक प्राणी में मैं ही तो हूँ, और वह प्राणी ये समझ ले कि वह परमात्मा स्वरूप मैं हूँ और मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। जो ऐसा जानता है ब्रह्मात्मा के भाव को उपलब्ध हो जाता है। कर्म भीर न सबध्यते, वह भी कर्म में लिपायमान नहीं होता। स शब्द का प्रयोग किया, कर्म भीर न सबध्यते, वह कर्म से बंधता नहीं है। जो ऐसा जान लेता है तो मैं रूप से परमात्मा का वास सबके अंदर है। यही बात आगे कहते हैं, असंगो ही न सज्जते, परमात्मा आपके भीतर आपके स्वरूप में असंग भाव से विद्यमान है, वो कभी न सज्जते लिपायमान नहीं होता। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, वह परमात्मा आकाश की तरह सब जगह गया हुआ है, व्यापक है और नित्य है, शाश्वत है। बुद्धिर दृष्टा, वह बुद्धि का भी दृष्टा है, साक्षी है। ऐसा जो परमात्मा है, आप्त कामस्य काय स्पृहा, जो अपने आप में तृप्त है, पूर्ण काम है, साक्षी स्वरूप है, निर्विकार नित्य शाश्वत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा स्वरूप जो आनंद स्वरूप है, आप्त कामस्य काय स्पृहा, उस आप्त काम को, पूर्ण काम को का स्पृहा, कैसी इच्छा? उसे कोई इच्छा नहीं है। आनंदो ब्रह्म, वो स्वयं ही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मानंद, वह परमात्मा अपने आत्म स्वरूप में ही रत रहता है। रति का मतलब प्रीति वाला है। वह अपने आत्म स्वरूप में ही प्रीति वाला है, आत्म स्वरूप में ही क्रीड़ा वाला है, आत्म स्वरूप में ही मिथुन आनंद लेने वाला है, आत्म स्वरूप का ही आत्मानंद, और वह परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप है। बड़ा सुंदर है। भगवान ने कहा, मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति, मेरे से परे कुछ नहीं है। हे जिज्ञासु हो, तो आप मेरे से परे कहाँ से आ गए? जो आप कर्म में लिपायमान हो गए। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप मेरा स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप मेरा ही स्वरूप है। तो मत्तः परतरम नान्यत, आप अन्य कुछ नहीं है मेरे से परे। सवा एष एवं पश्यन्, जैसा मैं कह रहा हूं, जो इस प्रकार से देखता है तो वह देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, चलता हुआ भी, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, चलता हुआ भी नहीं चलता, खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता। तो इस प्रकार से मत स्वरूप विज्ञानात् कर्म भिर न सबध्यते, मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद कोई भी साधक कर्म से बंधता नहीं है। कर्म से बंधने का अर्थ है वो पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन संपन्न
कर्म बिर न स बध्यते, जो सम्यक दर्शन करता है कि आप भी मेरा स्वरूप है, मैं तो हूँ ही ब्रह्म स्वरूप, आप भी मेरा ही स्वरूप है, और सब जो जितना विश्व है यह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जो समान रूप से इस प्रकार ब्रह्म दर्शन करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, कर्म बिर न स बध्यते, वो कर्म से बंधता नहीं है। इस प्रकार वेदों के वचन है। शुभाशुभम कर्म ज्ञान अग्निर्दहते क्षणात्। ऐसी जो ज्ञान अग्नि है कि परमात्मा मेरा स्वरूप है, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, ऐसी जो ज्ञान अग्नि है, ऐसी जो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान अग्नि दहते क्षणात् शुभाशुभम कर्म, पाप पुण्य आत्मक जो कर्म है वो एक क्षण में जल करके भस्म हो जाते हैं। और जब पाप पुण्यात्मक कर्म ही जल करके भस्म हो जाते हैं तो जन्म जो होता है वो पाप पुण्यात्मक कर्मों से ही जन्म मृत्यु होती है, और वह ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके जब भस्म हो जाते हैं तो उसमें जन्म देने की सामर्थ्य नहीं रहती। ज्ञान अग्निनः सर्व कर्माणि जीर्यन्ते न अत्र संशयः। वेद में ऐसा कहा कि ज्ञान अग्नि के द्वारा सभी कर्म निर्वीज हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आप चने की खेती करते हैं और चने को बो दें तो वो जमेगा, उसमें उगने की सामर्थ्य है। यदि उन्हीं चनों को भाड़ में भूनकर, अग्नि में भून करके और फिर बोएं तो कोई भी चना उगेगा नहीं, क्योंकि उसमें उगने की सामर्थ्य नहीं है। तो इसी प्रकार से जब आप अज्ञान में कर्म करते हैं तो उसमें आप जन्मते और मरते हैं, लेकिन जब आपको ज्ञान होता है अपने आत्म स्वरूप का तो ज्ञान अग्निर्दहते क्षणात्, ज्ञान रूपी अग्नि में सर्व कर्माणि, सभी कर्म जो हैं जीर्यते मतलब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, उनमें जन्म देने की सामर्थ्य नहीं रहती, उनमें मृत्यु देने की सामर्थ्य नहीं रहती। न अत्र संशयः, हे अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है। न आत्मानं माया स्पृशति, ऐसे ज्ञानी की आत्मा को माया स्पर्श नहीं करती, वह माया से सदा रहित रहता है, आत्मा को माया स्पर्श नहीं करती। इसलिए हे अर्जुन, मैं सृष्टि का कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ, चारों वर्णों का कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। ऐसा जान, मैं कौन हूं? तू ही मैं हूं। तू भी अपने आप में यही समझ, मैं भगवान का स्वरूप हूं। जो कुछ करता हूं करते हुए भी मैं अकर्ता हूं, मैं सर्व का साक्षी हूं। अब विचार करके देखो तो थोड़ा सा विचार करते हैं जरा सा, क्या ये समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप कैसे है? मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप जब कहते हैं कि मैं हूँ तो आप, मैं क्या समझूं? कि आप अपने मुंह को कह रहे हैं कि मैं हूँ, कि आँख को बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि कान को बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि सिर को बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि हाथ को बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि कंधों को बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि पैरों को बता रहे हैं कि मैं हूँ, पेट को बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि पीठ को बता रहे हैं कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, कमर को बता रहे हैं कि ये मैं हूँ। किसको बता रहे हैं आप कि मैं हूँ? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हैं यहाँ, तो आप कहेंगे मैं हूँ, तो मैं हूँ तो आप किसको बता रहे हैं मैं हूँ? किसकी उपस्थिति बता रहे हैं? आप हैं क्या? आप अपने स्वरूप को जाने, आप हैं क्या? किसकी उपस्थिति बता रहे हैं?
तो जैसे आप कहते हैं व्यवहार में, मैं आपको पूछूं आप हैं, तो आप कहते हैं हाँ मैं हूं, आपके सामने हूं। ठीक है, बड़ा सुंदर बात है। तो आप हैं और मेरे सामने हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप हैं और मेरे सामने हैं, तो उस समय आप पूरे शरीर को बताते हैं कि ये मैं हूं। तो इसी प्रकार से भगवान जब बात करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं हूं, मैं अकर्ता हूं, अजन्मा हूं। तो समस्त विश्व ब्रह्मांड ही तो भगवान का स्वरूप है। वो भी समस्त विश्व ब्रह्मांड को ही बताते हैं अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, नित्य, शाश्वत ब्रह्म। तो वो जो मैं का संबोधन करते हैं तो उससे समस्त ब्रह्मांड को हम क्या समझें? बोले ब्रह्मैवेदं सर्वम, वासुदेवम इदं सर्वम, नारायणेवेदं सर्वम, ओमेवेदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम, अहमेवेदं सर्वम। यही समझें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है। आज के प्रसंगत आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों से फॉलो कराएं, खुद फॉलो करें। तो इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।